दीदी जय जिनेन्द्र। आज मैं एक प्रेरक प्रसंग आपको सुनाना चाहती हूँ। मार्मिक है। एक जो भी हृदय परिवर्तन की बात है, एक ब्रह्मचारी जी के अपन जैसे बिना किसी के संपर्क में आए कोई निर्णय, दूर से यदि निर्णय ले तो अपने को हंस भी बगुला नजर आता है। इसलिए जब तक किसी के संसर्ग में नहीं आएंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक जो असलियत का, यथार्थ स्थिति का अपने को पता नहीं चलता है। दूर से अपन अनुमान ज्ञान जो होता है मिथ्या भी हो जाता है। इसलिए संपर्क में आने पर ही ये पता चलता है कि हंस है कि बगुला है। उसमें भेद अपने को संपर्क में आने पे ही पता चलता है। आचार्य श्री सागर में सत्संग विराजमान थे। वहां पर एक ब्रह्मचारी जी भी आए, सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी जी भी आए। तो महाराज को, आचार्य श्री को पता चला तो उन्होंने उनको संदेश देके बुलाया। उन्होंने, आचार्य श्री ने उनसे कहा कि अन्य सब त्यागियों से तो मेरा वार्तालाप हो चुका है, आपसे ही मेरी कोई बात नहीं हुई और आप जैन धर्म के अच्छे ज्ञानी हैं, इसलिए मैं चाहता था कि आपसे कुछ वार्तालाप करूं। तो उन्होंने, पहला प्रश्न ब्रह्मचारी जी ने ये कहा कि मैं मुनियों को नमस्कार नहीं करता हूं। तो आचार्य श्री बोले कि कोई बात नहीं, आप नमस्कार नहीं करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्य मती भी नहीं करते नमस्कार, और हम नमस्कार के भूखे भी नहीं है, और जिसमें आपकी संतुष्टि हो वो करो। नमस्कार से कोई नहीं करते तो कोई फर्क नहीं की बात नहीं। अब आचार्य श्री उनसे कुछ पूछते, इसके पहले ही उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्न कर दिया। उन्होंने न्याय शास्त्र का अति गूढ़ प्रश्न, शंका उनके सामने रख दी, सर्वसाधारण के सामने। आचार्य श्री ने उसका यथार्थ सही उत्तर उनको दे दिया। तो वो ब्रह्मचारी जी आचार्य श्री की समाधान सुन के उनको इतना आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य में मगन हो गए, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि जितने भी मुनि होते हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं। इसलिए उनको महा आश्चर्य हुआ ये जान के कि इनको तो इतना ज्ञान है, और मैं तो समझता था कि जितने भी मुनि होते हैं वो अल्प ज्ञानी होते हैं और मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसके बाद आचार्य श्री ने भी उनको एकांत में बुलाया कुछ प्रश्न पूछने के लिए, तो उसका वो उत्तर नहीं दे पाए। आचार्य श्री ने उनसे ये कहा कि देखिए, मैंने आपको एकांत में इसलिए बुलाया कि आपके गौरव को क्षति ना पहुंचे, उसकी रक्षा बनी रहे, इसलिए मैंने आपको एकांत में पूछा था। अब सोचने वाली बात यह है, उनके भी दिमाग में ये आया, मुनि महाराज ब्रह्मचारी जी के दिमाग में भी ये वाली बात उनकी असर करी कि ब्रह्मचारी जी ने तो इनको गौरव की क्षति की अभिलाषा से उनके सर्वसाधारण के सामने अति गूढ़ प्रश्न किया, लेकिन आचार्य श्री ने उनके गौरव की रक्षा के लिए एकांत में उनसे प्रश्न किया। यानी देखिए, उनके मन में कसाय वृत्ति थी ब्रह्मचारी के मन में, और आचार्य श्री के मन में निष्कसाय भाव थे ऐसे के लिए भी कि जो उनकी गौरव की क्षति पहुंचाना चाहता था। तो धीरे धीरे उनके संपर्क में रह के उनके मन में उनके विचार परिवर्तित हुए। उन्होंने आचार्य श्री से 10वीं प्रतिमा धारण करने के भाव व्यक्त किए कि मैं 10वीं प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने उनको दे दिया। इसके बाद उनका हृदय परिवर्तन धीरे धीरे होता गया आचार्य श्री के व्यक्तित्व और उससे, और उन्होंने धीरे धीरे उनके मन में मुनि बनने के भाव भी पैदा हुए। उन्होंने अपने ये विचार व्यक्त किए कि मेरा भी ऐसा विचार बनता है कि मैं जिन वेश को धारण करूं, जिन मुद्रा धारण करूं और जैन मुनि बनूं। कहाँ तो वो जैन मुनि के दर्शन भी नहीं करना चाहते थे, उनके नमस्कार नहीं करना चाहते थे, सिर्फ परीक्षा के हेतु भाव से, परीक्षा के भाव से वो आए थे संपर्क में। लेकिन आचार्य श्री के संपर्क में आने से उनके हृदय परिवर्तन हो गया, और वो अब पहले प्रत्यक्ष में भी उनको नमस्कार करना पसंद नहीं करते थे, बाद में वो उनको परोक्ष रूप में भी नमस्कार करने लगे। ऐसा होता है संपर्क में आने से। किसी के संपर्क में आओ तब वास्तविक स्थिति का पता चलता है, और वस्तु स्थिति पता होने पे सही से इंसान निर्णय कर पाता, और दूर से ही निर्णय करे तो गलत निर्णय हो जाते हैं। यदि और भी सोनगढ़ पंथी ब्रह्मचारी यदि उनके संपर्क में आते
तो वो भी, उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता। यदि कांजी भाई भी आए होते उस वक्त शांति सागर महाराज के संपर्क में आते, देखते, तो निश्चित है कि उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता, क्योंकि पारस के समीप में जाने पे तो लोहा भी सोना बन जाता है। पारस का संपर्क उनको मिलता तो वो भी आज ऐसी स्थिति ना होती। वो मुनियों के बारे में इस तरह से उन्हें किसी को शिक्षा देते, उन्होंने किसी को न मुनि बनने की शिक्षा दी कांजी स्वामी भाई ने, न किसी को दर्शन करने के लिए कहा कि मुनियों के दर्शन करो, नमस्कार करो, इसके लिए भी नहीं कहा। और उन्होंने मुनि बनने का भी किसी को प्रेरित नहीं किया। उनके संपर्क में जितने भी शिष्य आए उन्हें कभी नहीं कहा कि तुम मुनि व्रत धारण करो, व्यवहार रत्न। तो उन्हें यही कहा कि घर में रह के ही, गृहस्थ में रह के ही सब कुछ प्राप्त कर लो, गृहस्थ में रह के ही आत्मानुभव करो, गृहस्थ में रह के ही आत्मा की अनुभूति करो, आत्मा का ध्यान करो, जैसे कि वो स्वयं अहो आहा करते रहे। ऐसे ही उन्होंने सबको सिखाया कि गृहस्थ में रह के ही सब कुछ छोड़ा जा सकता है, कोई बड़ वस्त्र छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो संपर्क में आता है उसे पता चलता है कि वस्त्र त्याग के बाद जिन मुनि व्यवहार रत्न धारण करने का क्या मतलब होता है और उससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक दूर दूर रहते हैं तो यही समझ में आता है कि ये सब व्यर्थ है, ऐसा ही समझ में आ जाएगा कोई समझाएगा तो, कि मुनि बनना व्यर्थ है, अल्पज्ञानी होते हैं। जो मुनि बन के संयम तप के साथ में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो तो अल्पज्ञानी और मिथ्या दृष्टि नजर आते हैं। और जो कसायों के बीच में रह के, परिग्रह में रह के, पूरे टाइम कसायों में रहने के बाद उनको जो है वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, उनके जो सब सच यथार्थ ज्ञान उनको हो रहा है। ये कैसी विभत्सता रही और अज्ञानता की कह सकते हैं। यदि उनको भी पारस का संपर्क मिला होता, कांजी स्वामी को भी, तो वो भी आज अच्छी स्थिति होती उनकी। ठीक है, सबका सौभाग्य नहीं होता अच्छे संसार पर आना। यदि और अन्य भी लोग आए होते, अभी भी जो मुनियों के संपर्क में जो आएंगे तो उनका हृदय परिवर्तन निश्चित होगा। अपना ये न सिखाया जाए कि मुनियों के दर्शन करने में मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक तो चला जाता है। ऐसी जो विपरीत मान्यताएं दिमाग में भरी हुई हैं, उनको यदि हटाया जाए और मुनियों के संपर्क में आया जाए तो वस्तु स्थिति का पता चलेगा कि क्या होता है व्यवहार रत्न, क्या मुनि धर्म पालन करने से प्राप्त होता है और क्या उनके दर्शन करने से फायदा होता है। दूर से ही यदि अपन हंस को बगुला मान लेंगे तो ऐसा ही होना है, बगुला ही नजर आएगा। दूर से तो अनुमान ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान ही होता है। किसी भी चीज का निर्णय लेने से पहले उसके संपर्क में आना चाहिए और वस्तु स्थिति को समझना चाहिए जो समझा नहीं गया। जबकि मुनि धर्म पालन करने से ही आगे मोक्ष मार्ग बढ़ता है। गृहस्थ में रह के कुछ भी नहीं, आत्मानुभूति की शुरुआत ही नहीं है, शुद्धोपयोग की शुरुआत नहीं है, तो घर में रह के कुछ भी नहीं हो सकता है। गृहस्थ में रह के अपन और अहो आहा जो करते हैं तो वो तो जब कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप में लीन होगा, शुद्धोपयोग में होगा, तो उस वक्त तो उसके मुंह से आवाज कैसे निकलेगी? वो तो अपने उसमें लीन होगा। जैसे पानी कोई पी रहा है तो पानी पीते समय थोड़ी वो पानी के बारे में बता सकेगा या बोल सकेगा। पानी पीते समय तो पानी पिएगा, पानी पीने के बाद ही बोल सकेगा। इसी तरह से मुंह से आवाज भी तभी निकलती जब आप आत्मलीनता से बाहर आओगे। यदि आप आत्मलीन है तो अहो आहा शब्द मुंह से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त जब आत्मा के सुख में स्वाद इंसान चख रहा है, उसका अतीन्द्रिय आनंद ले रहा है, तो उस वक्त तो ऊपर से अहो आहा तो हो ही नहीं सकता। उस वक्त तो उसको कोई उसके साथ कुछ भी कहे, जैसे शांति सागर महाराज को मारता रहा, उनको अनुभव ही नहीं हुआ, कोड़ा उनको रात भर उनके लिंग को खाता रहा और खून बहता रहा, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। जब सुबह लोग आए तब उन्हें वो आत्म ध्यान में लीन थे, उनको कुछ पता ही नहीं था कि खून की धारा बह के बाहर तक चली गई, उनके लिंग को काटता रहा मकोड़ा। तो जब स्वरूप में लीन होते हैं तब तो ऐसा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि मेरे को कीड़ा काट रहा, कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा मेरे साथ। वो होती लीनता। उस वक्त इंसान बोलेगा थोड़ी, बोल रहा है इसका मतलब वो व्यवहार में, निश्चय में कैसे? व्यवहार में तो इंसान बोलता है, करता है, सब क्रियाएं करता है, लेकिन निश्चय में तो इंसान कुछ बोलता ही नहीं है। वो तो स्वरूप में लीन होता है। निश्चय क्या होता है अभी तो यही नहीं समझ पा रहे। निश्चय का मतलब होता है स्वरूप में लीन हो गए तो उस वक्त आप किसी की तरफ न देखोगे, न बोलोगे, न समझोगे।
सिर्फ अपने स्वरूप में लीन हो गया, आपको किसी का कुछ वो नहीं रहेगा। वो होता है निश्चय। निश्चय में कोई थोड़ी कि निश्चय में बोलते हैं अपन, समझाते हैं, ये सब तो व्यवहार की क्रिया हो रही है। जब मुनि महाराज भी, कुंद कुंद आचार्य भी जब सब मुनि महाराज को समझा रहे हैं, तब वो व्यवहार में थे। निश्चय में रह के नहीं मुनि महाराजों को उपदेश दे रहे हैं कि तू जब तक तेरे का राग परमाणु मात्र भी राग रहेगा तो तू मित्र दृष्टि है। ये सब जो बातें हैं वो उनको उसी व्यवहार में रह के ही समझा रहे हैं। तो ये सब बातें तो व्यवहार की होती हैं। अब वही वाली बातें ये सब यदि वो कांजी भाई मुनियों के आचार्य श्री शांति सागर महाराज के या किसी त्यागी वृत्ति के संपर्क में आए होते तो उन्हें निश्चित रूप से सही सही ज्ञान हो जाता। ठीक है दीदी, मैं यही कहना चाहती थी कि यदि संपर्क निमित्त अच्छा मिल जाता है, संपर्क भाग्य से अच्छा मिल जाता है, जिसके अयोभाग्य से, तो उसका कितना फायदा हो जाता है। वो बताओ, मुनि बनने के लिए तैयार हो गए, मुनि बन गए, और कहाँ इंसान चतुर्गुण स्थान में ही पड़ा रहता है, चतुर्थ भी नहीं हो पाता है। जब तक अपना ये नहीं हो तो चतुर्गुण स्थान भी नहीं बन पाता है। तो बस मैं यही कह रही थी कि संपर्क में आने का, मुनि संपर्क में आने से कितने फायदे हैं ये आप बताइए लोगों को। ये मत बताइए कि नमस्कार नहीं करें, उनको समझाइए कि मुनियों के संपर्क से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। धन्यवाद दीदी, जय जिनेन्द्र। फिर मिलेंगे बाद में।